क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई प्लेन 37 सालों तक आकाश में उड़ता रहे? ऐसी एक चौंका देने वाली घटना घटी थी साल 1955 में। एक ऐसा प्लेन जो साल 1955 में उड़ान भरता है और उसकी लैंडिंग पूरे 37 सालों बाद 1932 में होती है। 2 जुलाई साल 1955 डगलस डीसी नाम का एक अमेरिकन चार्टर्ड प्लेन जो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का हिस्सा था और जिसे फ्लाइट 914 कहते थे, वो न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट से मियामी की ओर जा रहा था। रास्ता करीबन 4 घंटे का था और इस प्लेन में 60 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। पर बीच रास्ते में यह प्लेन अचानक रडार से गायब हो जाता है। कई घंटों इंतजार करने के बाद भी यह प्लेन मियामी नहीं पहुंचता है। अब इसकी खोजबीन शुरू की जाती है, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चलता, तो इसे मिसिंग घोषित कर दिया जाता है और डगलस DC-4 की कहानी इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए दफन हो जाती है। लेकिन 21 मई 1992 को एक ऐसी घटना घटित होती है जो चौंका देने वाली थी। वेनेजुला के कैपिटल काराकाज के एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट के क्रू को आसमान में एक प्लेन नजर आता है और चौंका देने वाली बात यह थी कि वो प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में नजर नहीं आ रही थी। इतने में वो प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और यहां मौजूद ऑफिसर, जिसका नाम जुवान देला कोर्ते था, वो इस पूरी घटना के गवाह बनते हैं। जब प्लेन के पायलट से प्लेन का नाम पूछा जाता है तो वो बताता है कि मैं DC-4 में सवार हूं और हम मियामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना चाहते हैं। अब पायलट बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था और ये घबराहट तब दुगनी हो गई जब जुवान, जो कि वहां का ऑफिसर था, उसे बताता है कि ये मियामी नहीं बल्कि वेनेजुएला का काराकाज एयरपोर्ट है। मतलब DC-4 अपने डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर था और पायलट को यह भी नहीं पता था कि वो 37 साल आगे आ चुका है। जब पायलट सुनता है कि वो मियामी की जगह काराकाज एयरपोर्ट पर है तो वो डर जाता है और काराकाज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगता है। उसे परमिशन दे दी जाती है और DC-4 एयरपोर्ट पर लैंडिंग करता है। पायलट बाहर का नजारा देखकर हैरान था क्योंकि दूसरे प्लेन्स काफी नए और मॉडर्न लग रहे थे। साथ ही बिल्डिंग्स और उसके आसपास मौजूद लोग काफी अजीब नजर आ रहे थे और यही हाल बाहर के लोगों का भी था। सभी उस पुराने से प्लेन को देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड वॉर 2 का जंगी जहाज आ गया हो। यहां तक कि DC-4 नाम के किसी प्लेन के बारे में वहां के लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। बहुत सारे सवाल सबके मन में थे, पर इसका जवाब तो सिर्फ पायलट ही दे सकता था। अब एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल टीम पायलट से बात करती है तो पायलट को यह पता चलता है कि वो साल 1992 में आ चुका है और एयरपोर्ट के स्टाफ जिस प्लेन को अपने सामने देख रहे थे वो 37 साल पहले 1955 में टेक ऑफ हुआ था। ये सुनते ही पायलट हैरान परेशान हो जाता है और तुरंत वहां से टेक ऑफ करने का फैसला लेता है। अंतिम बार जब वो वहां से रवाना हो रहा था तब उसके हाथ में एक फाइल थी जिसका एक कागज का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर वो प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। इसके बाद डगलस DC-4 कहां गया किसी को पता नहीं चला। ना तो वो मियामी पहुंचा, ना ही इसमें बैठे किसी पैसेंजर्स का पता चल पाया। लेकिन सवाल यह था कि इतने रहस्यमयी प्लेन को वापस टेक ऑफ करने का परमिशन क्यों दिया गया, उसकी जांच क्यों नहीं की गई। इन सवालों के जवाब आपको आखिर में मिलेंगे। पायलट टेक ऑफ करने के बाद एक कागज अपने पीछे छोड़कर गया था और असल में वो एक कैलेंडर था, वो भी साल 1955 का, जो ये साबित कर रहा था कि यह घटना 100% सच थी और उस प्लेन ने टाइम ट्रेवल कर लिया था। सवाल बहुत सारे थे और जवाब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो साल 1955 में निकला हुआ ये प्लेन 37 सालों तक कहां था। क्या डगलस DC-4 ने टाइम ट्रेवल किया था? टाइम ट्रेवल करने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला, जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंचता है,
और दूसरा जब वो लाइट की स्पीड को मैच कर लेता है। अगर एक प्लेन पृथ्वी पर उड़ रहा था तो ब्लैक होल के पास पहुंचना या पृथ्वी पर उसका सामना किसी ब्लैक होल के साथ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डगलस DC-4 एक 4 इंजन प्लेन था जो 1942 का मैन्युफैक्चरर था और उसकी इतनी स्पीड नहीं थी कि वो लाइट की स्पीड को मैच कर पाए। मतलब इस प्लेन का टाइम ट्रेवल करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर 1955 में टेक ऑफ करने वाला ये प्लेन 1992 में पहुंचा कैसे? दोस्तों यहां से मिस्ट्री की एंड होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा हॉक्स था, यानी कि ये एक फेक न्यूज था। ये बात सच है कि 1947 से 1961 के बीच डगलस DC-4 नाम के 22 प्लेन पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज के हिस्सा थे, पर फ्लाइट 914 नाम का कोई भी प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता था। 2 जुलाई 1955 को ना ही कोई ऐसी फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी की ओर गई थी। और अगर हम 1955 में हुए सारे हवाई हादसों की लिस्ट पर नजर डालें तो हम फ्लाइट 914 का कोई भी एक्सीडेंट देखने को हमें नहीं मिलता है। इनफैक्ट एविएशन की हिस्ट्री में कभी भी इस नाम का कोई भी इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। 4 अप्रैल 1955 को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड मैक आर्थर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाला यूनाइटेड एयरलाइंस का डगलस DC-6 क्रैश जरूर हुआ था, पर इस इंसिडेंट और फ्लाइट 914 के फेक इंसिडेंट में कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर ये फेक न्यूज फैलाई किसने और क्या रीजन था? दोस्तों इसका पूरा श्रेय जाता है यूट्यूब चैनल ब्राइट साइड को, जो 2019 में इस वीडियो को पब्लिश किया था और आज की तारीख में इसमें 22 मिलियन से अधिक व्यूज है। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ब्राइट साइड ने जानबूझकर ये फेक स्टोरी डाली थी, जो बिल्कुल रियल इंसिडेंट की तरह लग रहा था। यहां तक कि इंटरनेट के कुछ सोर्सेस में यह भी बताया गया है कि प्लेन 37 नहीं बल्कि 30 सालों बाद लैंडिंग किया गया था और कारकाज एयरपोर्ट पर यह 1992 में नहीं बल्कि 1985 में पहुंचा था। लेकिन आखिर इस पूरी फेक न्यूज का रियल ओरिजिन कहां से हुआ था? दोस्तों इसका ओरिजिन हुआ था मई 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज में पब्लिश्ड इस आर्टिकल के जरिए। यह अमेरिका की एक न्यूज़पेपर एजेंसी थी जो साल 1979 से 2007 के बीच में एक्टिव थी और मोस्टली फिक्शनल स्टोरीज ही पब्लिश किया करती थी। अगर हम इसी दिन के न्यूज़पेपर में पब्लिश दूसरे आर्टिकल्स को देखें तो उसका टाइटल है स्टारशिप किडनैप्ड टॉप साइंटिस्ट। इस न्यूज़पेपर में एक ऐसी स्टोरी बताई गई थी जहां कुछ वैज्ञानिक माउंटेन्स के एरिया में घूमने जाते हैं और वहां उन्हें हवा में उड़ता एलियंस का एक विमान दिखता है जिससे रेड, येलो, ग्रीन लाइट आ रही थी और ये विमान उन साइंटिस्ट को किडनैप कर लेता है और फिर कुछ समय बाद वो नेपाल में मिलते हैं। पर ऐसी कोई स्टोरी कहीं भी इंटरनेट पर जो इस बात को साबित करती है कि ये स्टोरी सच थी। और मजे की बात यह है कि वीकली वर्ल्ड न्यूज इस प्लेन 914 आर्टिकल को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पब्लिश करती है। पहला आर्टिकल ये है और दूसरा आपके सामने ये रहा। दोनों ही आर्टिकल में आप गौर से देखोगे तो इस पूरी घटना के विटनेस ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन का स्टॉक इमेजेस है और इनका डगलस DC-4 या कारकाज एयरपोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एकमात्र ये अफवाह नहीं फैलाई थी बल्कि ऐसे कई अफवाह इस न्यूज़पेपर में छपे थे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है प्लेन 914 के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।